तो वाष्पन की गुप्त उष्मा हम लोग किसको कहेंगे? एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसकी क्वथनांक पर पूरी तरह से गैस में परिवर्तन होने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पन की गुप्त उष्मा बोलते हैं। ठीक है, किसी एकांक द्रव्यमान के द्रव, किसको? किसी एकांक द्रव्यमान के द्रव को, ठीक है, उसके क्वथनांक पर पूरी तरह से वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? हमारी वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या रहेगा? एकांक द्रव्यमान के द्रव को, किसको लिख लेता हूं मैं? एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसकी क्वथनांक पर पूरी तरह से वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा या फिर क्या है? लगने वाली उष्मा के लिए लगने वाली उष्मा क्या कहलाती है? तो वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। वाष्पन की क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसकी क्वथनांक पर पूरी तरह से क्या है? वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है या फिर लगने वाली उष्मा क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। ठीक है, गुप्त उष्मा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, गुप्त उष्मा को एल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी क्या है? एकांक द्रव्यमान का द्रव है, कोई भी द्रव्यमान का क्या है? द्रव है, उसको पूरी तरह से क्या है? वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी उष्मा लगती है वो क्या कहलाती है? हमारी वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है।